प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची भर में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है और इस तामीरात के सिलसिले में सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर्स भी आ रहे हैं और आज हम एक ऐसी बिल्डिंग के पीछे मौजूद हैं और आज हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए दिखाएंगे कि गैर कानूनी तामीरात जो कर ली जाती है बिल्डर्स की जानिब से या कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से, उसके बाद नुकसान उन्हीं का होता है क्योंकि शिकायत हो या SBCA की टीम हो, एंटी एनक्रोचमेंट की टीम हो, ऑपरेशन करती है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक D में और एक बिल्डिंग है जिस पर गैर कानूनी तामीरात की डिमोलिशन का सिलसिला जारी है और SBCA की टीम पुलिस के हमरा यहाँ पर मौजूद है। तमाम तर मामला क्या है हम SBCA की टीम से भी जानेंगे और जानेंगे कि जो गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला पूरे शहर भर में जारी है उससे कितना नुकसान किसको हो रहा है, आवाम का नुकसान हो रहा है चाहे वो बिल्डर का हो। बाकी तमाम तर मामला उनसे जानेंगे, तो मेरे साथ चलिए। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि नुकसान आवाम का होता है जो कि हम बारहा ये बात करते हैं। अब आप ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि फैमिली जो है क्योंकि डिमोलेशन हो रही है वो पहुंच गई और वहाँ से वो नीचे कूदने की ज़िद है और वो देख लें कि जिस तरह से तमाम तर मामला होता है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपकी बिल्डिंग है? लोगों ने यार ये आपकी बिल्डिंग है सर? ऐसी बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं, आप चेक सर। करें। अच्छा, ये मुझे बताएं कि क्या मैटर क्या है? ये तो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर तो अलाउ नहीं है। ये बाय बर्थ कमर्शियल बिल्डिंग है, ठीक है, जो गवर्नमेंट हमें बाय बर्थ कमर्शियल पे अलाउ करती है। ठीक है, ग्राउंड +4 बनाए। ठीक है, ये ग्राउंड +4 बनी हुई है बिल्डिंग। जी जी जी, ठीक है, ग्राउंड +4 बनी हुई है। ये SBC आगे पूरा फ्लैट तोड़े जा रहा है, सारे फ्लैट तोड़ रहा है। जो फ्लैट खाली पड़े हैं पहले इन्होंने 4th फ्लोर की छतें तोड़ी हैं। ठीक है, ठीक है, और जहाँ 4th फ्लोर तो अलाउ नहीं है, ठीक है, ये बात तो मानते, मगर सर ये मुझे समझ नहीं आ रही है फर्स्ट फ्लोर क्यों तोड़ा जा रहा है? ये फर्स्ट फ्लोर क्यों तोड़ा जा रहा है? ये SBCA के हजरात आ रहे हैं, ये खड़े में, आप इनसे बात करें। ये सारे अफसरान SBCA के अंदर बैठे हुए, आप इनसे पूछें, हमें खुद नहीं पता। बिल्डर गायब है, बिल्डर अच्छा। यहाँ से गायब है। बिल्डर को फोन कर रहे हैं। बिल्डर बना रहा है, कौन सा बिल्डर है? ये अल-फयाज बिल्डर है, उमैर इसका नाम है। ठीक है, ठीक है। और अभी हमने बिल्डर को फ़ोन किया तो बिल्डर कहता है मैं कोर्ट में हूँ, मैंने स्टे ले रहा हूँ जी। और उसके बाद आपका अल्लाह भला करे। अब ये फर्स्ट फ्लोर में रिहाइश है। अच्छा, रिहायशी कपड़े लटके में अब ये खातून के अंदर से सीखने की आवाज़ें भी आ रही है। ये अंदर घुसे और इनको तोड़ना शुरू कर दिए। अब इसके पास सेकंड फ्लोर पे भी रिहाइश है, 3rd फ्लोर पे भी रिहाइश है। अगर ये बुनियादें कमज़ोर हो जाती हैं और ये बिल्डिंग गिरती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, कब से मामला चल रहा है आप लोगों का? ये चल रहा है 3 दिन पहले आए हैं, 4th फ्लोर की छत तोड़ के गए। ठीक है, उसके बाद आज ये फिर आए, ये फर्स्ट फ्लोर में घुसे और ये फर्स्ट फ्लोर तोड़ने हैं। फर्स्ट फ्लोर ये बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट है। अच्छा, ये बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट है, यहाँ पे अलाउ है ये सब चीजें। अच्छा, सब चीजें अलाउ है जी। अभी वो देखें बच्चों को खींच के ले जा रहे हैं, वो देखें बच्चों को खींच के ले जा रहे हैं। ये यहाँ पे रिहाइश थी, ऊपर खातून भी खड़ी हुई है जो अभी वो हो रही थी, लेकिन ये कुछ नहीं सुन रही है, तोड़े जा रहे हैं। इसमें आपका भी फ्लैट है? जी हाँ, इसके साथ वाला मेरा फ्लैट है, इसके बाद मेरे फ्लैट की बारी है। तो SBCA ने, आप लोगों ने पूछा उनसे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? NOC वगैरह सारी की NOC भी हुई है, क्योंकि 17-18 NOCs देने के बाद बिल्डिंग बनती है। ऐसे थोड़ी बनती है। बिल्डिंग के अंदर लोग रिहाइश पजीर थे, अंदर लोग रह रहे हैं। अगर SBCA से NOC नहीं होती और इस बिल्डिंग में कोई इलीगल कोई काम होता, क्योंकि यहाँ लोग रह रहे हैं, लोगों ने अपने सोने और गाड़ियाँ बेच के फ्लैट लिए। और क्या मिल्कियत है इसकी सर? कम से कम इसकी मलकियत है 9 to 10 मिलियन, 9 to 10 मिलियन। अच्छा, ये एक फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर पे, इस पे कितने अपार्टमेंट्स बने हुए हैं? 5 अपार्टमेंट्स हैं। अभी ये फर्स्ट फ्लोर पे भी 3 अपार्टमेंट्स में फैमिली रिहाइश पजीर है। अभी ये फैमिली, मेरा ख्याल है कि कहीं अपने काम से गए, क्योंकि ये साथ ही रहते हैं, तो उनकी आप समझे कि ससुराल होगा, वहाँ गई हैं, तो वापसी आए तो उनका घर ही टूटा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हमने माजी में भी देखा और अब जो हाल है, और पता नहीं ये कब तक चलता रहेगा, कि अब ये समझ से बात आ रहा है कि SBCA की जानिब से ये फर्स्ट फ्लोर क्यों तोड़ा जा रहा है। हम SBCA का अमला मौजूद है, जो डिप्टी डायरेक्टर इलाके के जो जोन के होते हैं उनसे भी बात करेंगे, मगर ये समझ से बात आ रहा है क्योंकि 4th फ्लोर तक ग्राउंड +2 अलाउ है, मगर 4th फ्लोर तोड़ दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से, अच्छा, खातून या ख़वातीन, क्योंकि फैमिलीज़ यहाँ रिहाइश पजीर थी, खातून खड़ी हुई हैं और वो क्योंकि हमें जाना ऊपर नहीं दिया जा रहा, हम यहीं से अपनी वो करें और कोशिश भी करेंगे कि हम जाएं और जानेंगे कि क्या हाल है। और इस तरह से आवाम का नुकसान है, तो इसीलिए थोड़ा संभल के आप जो भी प्रॉपर्टी लें, मिल्कियत छानबीन करवाएं। NOCs के बगैर तो यहाँ पर कोई काम नहीं हो सकता। और ये पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और ऊपर जाके जो हाल है हम वो आपको दिखाते हैं, तो मेरे साथ चलिए।
ये बिल्डिंग अभी भी ज़ेर तामीर है और ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। इसका डक देखें जिस तरह से खुला हुआ है, जो डक बनाई जाती है। अब ये सीढ़ी मौजूद है और अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ है काम। और अभी एसबीसी की टीम जो कि हमने आपको दिखाया कि मौजूद है, फर्स्ट फ्लोर तोड़ रही है, फोर्थ फ्लोर तोड़ चुकी है क्योंकि ग्राउंड +2 ही अलाउ है। ऊपर फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये माजरा क्या है। अच्छा, ये क्या माजरा है, हम जो यहाँ के एसबीसी कमला उनसे तो जानेंगे। मगर ये खातून, क्योंकि आपको हमने दिखाया कि खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा कुछ कर लेती है, ज़िम्मेदार कौन हो। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बुरा लग रहा है इस वक्त ये पूछना, मगर ये आपका फ्लैट है तो ये क्यों तोड़ा जा रहा है, कुछ बताया गया आपको? नहीं भाई, हमें तो कुछ भी नहीं बताया कि मैं कल अपना सामान यहाँ रख के गई हूँ। कुरान शरीफ है, मैंने कुरान खानी करवाई है और मेरा आज कारपेंटर जो वो आने वाला था, मैं भी लेके आने आई थी। मेरे मियाँ मुल्क से बाहर हैं बेचारे, जॉब के सिलसिले में। मैं अकेली देखती हूँ, मेरा बराबर में घर है। अच्छा, यही रिहाइश? जी जी। तो क्यों तोड़ा जा रहा है, कुछ बताया गया आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। इन्होंने हमें बोला कि 4th फ्लोर तोड़ेंगे। ठीक है, तो तोड़ के भी गए आई थिंक 2 दिन पहले। तोड़ के भी गए, तो ये कम से कम इनको है ना फर्स्ट फ्लोर की तरफ तो नहीं आना चाहिए थे, जब हमें पूरा प्रूफ दिया है। और मैं कल अपना सामान रख के गई हूँ, पूरा लेटर है मेरे पास। अच्छा, सारी चीज़ें आपके पास हैं, सारी चीज़ें हैं। और बिल्डर क्या कहता है? बिल्डर से बात हुई है आप लोगों की? वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। फ़ोन नहीं उठा रहा। तो अभी जो एसबीसी से कमला है वो क्या बता रहे हैं कि ये क्यों तोड़ा जा रहा है? पता नहीं, फर्स्ट फ्लोर है, पूरा प्रॉपर बना हुआ है। हाँ, प्रॉपर लीज है, पूरा सब है भाई। ठीक है, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि इस काम को जल्द से जल्द मीडिया के उससे कि फ़ौरन रुकवाया जाए। किसी की भी ऊपर से नीचे है, वो बेचारा सफ़ेद पोश लोगों ने ऐसे ही तो अपना नहीं किया ना। सही बात है, जमा पूंजी करके पूरी जमा पूंजी हमने यहाँ लगा दी भाई। तो अब मुझे बताएं कि कितने की मिल्कियत कितनी है एक फ्लैट की? ये 80 तकरीबन 80 तक का पहुँच गया। अच्छा, तो ये बिल्डर ने कुछ बोला, कुछ एनओसी वगैरह कुछ दिया आप लोगों को? कोई पेपर दिया? कुछ भी नहीं दिया है अभी, पेपर नहीं दिया। ठीक है, तो अब आप मैं प्लीज़ ये अपील करना चाहूँगी, आप लोग प्लीज़ ये काम जल्द से जल्द रुकवाएं। ठीक है, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट फ्लोर पर जो कि डिमोलेशन तोड़ दी गई है, ये हिस्सा जहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद थी और अभी भी ये काम हो रहा है, आप सुन रहे होंगे बैकग्राउंड पे। हमने नीचे से आपको दिखाया था यहाँ के मनाजिर, और यहाँ पर ये फ्लोर खिड़की वगैरह तोड़ दिया गया है और फैमिलीज़ शिफ्ट हो रही थी, अपना काम करवाने के लिए आ रही थी। और दूसरे रूम का जो हिस्सा है उसको भी तोड़ दिया गया है। अब सवाल ये होता है कि लाखों के करोड़ों के जमा पूंजी, इसी तरह बिल्डर जो कि जाली बिल्डर होते हैं, उनके नज़र हो जाता है और नुकसान आवाम का होता है। और आपसे भी अपील ये की जाती है इस प्रोग्राम के ज़रिए, क्योंकि ये एक अवेयरनेस भी है कि जब भी आप कोई बिल्डिंग लें, कोई प्लॉट लें, कोई भी कराची में प्रॉपर्टी ख़रीदें, वेरिफिकेशन इदारों से ज़रूर करवाएं। और बिल्डर का जाली होना सबसे बड़ी निशानी हो जाती है कि वो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं होगा और उसके पास एनओसी नहीं होगा और वो बिना एनओसी के काम करेगा। सारे मामलात ये हैं कि बिल्डर अब इनका फ़ोन भी नहीं उठा रहा। और हम मौजूद हैं कराची एक गैर कानूनी तामीरात का जंगल बन चुका है और इसके हवाले से इदारे मुतहर्रिक नज़र आते हैं, कोर्ट के फ़ैसले भी आते हैं, जिसके बाद हमने देखा कि बड़ी बिल्डिंग्स टूट गई है। सिकंदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, क्योंकि रिहाइश पजीर ये इमारत है और ज़ेर तामीर है, तामीर भी हो रही है, मुकम्मल तौर पर तामीर नहीं हो, तो ये फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर क्यों तोड़ा जा रहा है, हालांकि ग्राउंड +2 तो अलाउ है? हाँ, ये मैडम कोर्ट केस है, CP नंबर 4837 2019 का। ठीक है, उस वजह से हमें जो बोला गया है, जो COS है कंपल्सरी ओपन स्पेस बिल्डर ने कवर किया है, उसको रिमूव करने के लिए कोर्ट के आर्डर। ठीक है, अच्छा, ये वो है कोर्ट के सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर है, तो सिर्फ ये सामने के हिस्सों को तोड़ा जाएगा? नहीं, 2 साइडों से, एक साइड से 10 फीट है और इस साइड से 8 फीट है। 10 फीट और 8 फीट को ही तोड़ा जाएगा, बाकी मुकम्मल बिल्डिंग ऐसी रहेगी। मगर सर मुझे एक चीज़ बताएं, जो सामने तोड़ा गया है वो तो पिलर भी है उस पर, खुदा ना खास्ता अगर ये कार्रवाई होती है तो ऐसा ना हो कि बिल्डिंग को भी नुकसान हो? बिल्डिंग को नुकसान नहीं होगा, सिर्फ हम COS जो है वो तोड़ेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बात, जाहिर सी बात है SBC एक इदारा है जहाँ पर NOC के बगैर कोई बिल्डिंग को ईंट नहीं रख सकता, मगर ये कार्रवाई जब बिल्डिंग बन जाती है तभी क्यों हो रही थी? SBC वो इदारा है जहाँ पर परमिशन दी जाती है, पहले क्यों नहीं हो रहा होता जब बिल्डर बना रहा होता है? ये बिल्डिंग कंट्रोल से अप्रूव्ड है जी, सिर्फ इसका कंपल्सरी ओपन स्पेस था, उसको कवर किया, उसको
ऑर्डर हुआ है उसको रिमूव करना। 8 और 10 फीट जो बड़ा है, तो जब ये बन रही होती है बिल्डर उस टाइम एप्लीकेबल नहीं होता, उसके लिए लाजिम उल्जुम नहीं होता, क्योंकि कानून तो है एसबीसी की टीम। कोर्ट में केस था, जब से बिल्डिंग प्लान अप्रूव हुआ है तब से कोर्ट में केस चल रहा था, और हमें अभी ऑर्डर हुआ है इसको तो अच्छा, सारे फ्लोर्स के ही जितनी भी 10 और 8 फीट कंपल्सरी ओपन स्पेस रिमूव करेंगे, वो तोड़ेंगे, अदरवाइज बिल्डिंग कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बाकी सारी बिल्कुल एनओसीज तमाम तर चीज़ें हैं अप्रूव्ड है। अच्छा, सिकंदर साहब मौजूद थे हमारे साथ, और आपने देखा कि 10 फीट और 8 फीट का मामला जो कि सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, मगर सवाल ये होता है कि जब बिल्डिंग्स बन रही होती हैं और जब इजाफी तामीरात हो रही होती हैं, तब उस चीज़ को क्यों नहीं रोका जाता, इदारे मुतहरिक क्यों नहीं होते। अब आप देखें कि बिल्डिंग ज़ेर तामीर भी है और फैमिली अपने काम को भी करवा रही है, और साथ साथ एसबीसी की टीम जो कि 10 फीट और 8 फीट जो कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर आया है, 2019 में ये केस लगा था, उसके बाद अब जाके ये फैसला हुआ है। पूरे कराची भर की हम ये सूरत हाल देखते हैं कि तामीरात हो जाती हैं, फिर ऑर्डर आता है कोर्ट की जानिब से, और फिर नुकसान आवाम का होता है। तामीरात जो कि हो रही हैं, अभी भी बिल्डिंग में फिनिशिंग का काम जारी है, फैमिली भी यहाँ पर रिहाइश पजीर है, और कुछ चंद दिन कबल ही एसबीसी की टीम, क्योंकि गैर कानून जो 4th फ्लोर पर जो तामीरात हो रही थी उसको तोड़ा है। अब हम आपको वो हिस्सा भी दिखा देते हैं, और फिर ये बात, क्योंकि कराची भर में सैकड़ों की तादाद में गैर कानूनी तामीरात को रोज़ की बुनियाद पर डिमोलिश किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, और क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर हैं और कोर्ट के ऑर्डर को माना जाता है, और बिल्डर्स जो कि जाली बिल्डर्स होते हैं उनका बहुत किरदार होता है कि वो इजाफी तामीरात कर देते हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शन में शामिल होती हैं, क्योंकि अलाउ नहीं होता है। ऊपर जाके आपको दिखा जाएंगे कुछ दिन पहले जो कार्रवाई हुई थी वो क्या हुई थी, और आप खुद देख रहे हैं कि फैमिलीज़ परेशान हैं, क्योंकि रिहाइश पजीर हैं फैमिलीज़ यहाँ पर। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये जो अतराफ़ की बिल्डिंग्स हैं, उन वो तो जाहिर सी बात है आप लोगों के पास इनके पास एनओसीज होती है, मगर बिल्डर के ख़िलाफ़ कार्रवाई कब होगी, क्योंकि नुकसान तो जो आवाम जो यहाँ पर रह रही है, जो रिहाइश पजीर फैमिलीज, उनका नुकसान है। बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? रिहाइश पजीर कोई भी नहीं है, ये बिल्डर का ही नुकसान हो रहा है। जो नहीं सर, फैमिली तो है, ख़वातीन मौजूद हैं, बच्चे हैं, डमी फैमिली है, कोई भी फैमिली नहीं है, ये सिर्फ 1-2 बच्चे रह रहे हैं, बाकी सारी बिल्डिंग खाली पड़ी है, आपके नज़र देख लें। हमने तो फैमिली से खुद बात की है, वो तो कह रहे हैं कि हम तो रिहाइश पजीर शिफ्ट होने वाले हैं, कारपेंटर आने वाला है, सारी चीज़ें। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये सारे डमी फैमिली है। अच्छा, डमी फैमिली है। तो क्या बिल्डर के खिलाफ सिर्फ नुकसान होगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी क्या आगे जाके, फिर वो इस तरह की हरकत ना करें? अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के आर्डर को कंप्लेंट्स करें, उसके बाद हम दूसरा मामला होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एसबीसी की टीम अपना काम कर रही है, डिमोलिशन स्क्वाड, इलाका पुलिस मौजूद है, और सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर ये, क्योंकि 2019 में ये केस लगाया गया था और अहले इलाका ने ही इसकी कंप्लेन की है। अब ये सवाल होता है कि आखिर क्यों जो नुकसान हो रहा है आवाम का क्यों हो, बिल्डर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात आए, उसके बाद हमने देखा नस्ला टावर हो या अलादीन पार्क हो, या तमाम तर जो बिल्डिंग्स टूटी हैं कराची में, और बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए हैं, तारीख़ी ऑपरेशंस हुए हैं, और नस्ला का सबसे बड़ा जो बिल्डिंग का जो मसला था, तारीख़ी डिमोलिशन हुई है। अब आप देख सकते हैं कि हम टॉप फ्लोर पर मौजूद हैं, और ये जो डिमोलिशन हुई है वो सब आपको दिखा रहे हैं। तो अपील ये भी की जाती है, क्योंकि अवेयरनेस भी है इस प्रोग्राम के ज़रिए, आपको आखिर क्यों आपको ये दिखा रहा है तमाम तर मामला, कि जब आप कोई बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, कोई भी पोर्शन या कोई फ्लैट ख़रीदें तो उसको एसबीसी से अप्रूव करवाएं, इदारों से अप्रूव जाकर खुद देखें कि क्या मामलात है, क्योंकि बिल्डर तो बना देगा, नुकसान आपका होगा। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब हम आ चुके हैं एफसी एरिया, और ये लियाकताबाद का एरिया है, और यहाँ पर जो बिल्डिंग टूट रही है वो ग्राउंड +6 बनी हुई थी और रिहायशी इमारत थी, और यहाँ पर तकरीबन 3 साल से लोग रिहाइश पजीर हैं। वही बात जो हम आपको पहले भी कह चुके हैं, ब्रेक से पहले भी बात हो रही थी, कि कहीं भी कोई प्रॉपर्टी लें, कोई बिल्डिंग लें, कोई फ्लैट लें, कोई भी चीज़ आप ख़रीद रहे हैं तो एनओसीज़ देखें,
बिल्डर का चेक करना आपको ज़रूरी है कि वो जाली बिल्डर तो नहीं है, और जो प्रॉपर्टी आप ख़रीद रहे हैं कहीं गैर कानूनी तो नहीं बनी हुई। यहाँ पर जो रिहायशी यहाँ पर मौजूद है उनसे बात करते हैं, और क्योंकि जाहिर सी बात है 3 साल से रिहाइश पजीर थे ये लोग, और इनसे जानेंगे कि क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, 3 साल से यहाँ पर नहीं, 2019 में बिल्डिंग तैयार हुई है। 2019 के अंदर ये बिल्डिंग तैयार हुई है, तो यहाँ पे कोई कंप्लेनर था, उसने कंप्लेन करी बिल्डिंग के खिलाफ। हमें नहीं पता कि उनका क्या है, लेकिन उनका ठेकेदार से मसला था। अभी तकरीबन 14 या 12 फ्लैट हैं इसके अंदर, सब बिक चुके हैं। कितने फ्लैट हैं? 14 या 12 फ्लैट हैं इसके अंदर ना, वो सब सेल आउट हो चुके हैं। सब गरीब आवाम यहाँ पे खड़ी हुई है। रिहाइश पजीर हैं आप सब लोग? रिहाइश पजीर हैं। कितने साल से? 6 साल हो गए तकरीबन। 6 साल से आप लोग रिहाइश पजीर हैं, तो 6 सालों में किसी को ख्याल नहीं, अब ख्याल आ रहा है सबको? मालूम ही नहीं था ना, मालूम ही नहीं चला। आज जगह हमें पता चलता है 2023 के अंदर, जो आखिर चल रहा है दिसंबर का महीना चलता है, कि इसमें कोई केस चल रहा है। हम इस दफ़ा पहली दफ़ा हम लोग हेयरिंग पे 2 दफ़ा हम लोग गए हेयरिंग में ना, हाई कोर्ट की हेयरिंग के अंदर। अब जाके मालूम चला कि यहाँ पे कोई मामला था इस बिल्डिंग के अंदर। मगर अगर हमें पता होता तो हम लोग क्यों फ्लैट लेते, कोई भी नहीं लेता। सर मुझे एक चीज़ बताएं कि पूरे लियाकताबाद में ऐसी सिचुएशन है कि 80 गज हो या 60 गज हो, ग्राउंड प्लस 3, 4 बना हुआ है, मगर सिर्फ आपकी ही बिल्डिंग को क्यों निशाना बनाया गया? मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर याकताबाद का देखा जाए तो ये तमाम बिल्डिंगें हमारे हिसाब से इनलीगल तो वाकई हैं, अगर गवर्नमेंट के साथ इनलीगल ही हैं। लेकिन उसमें ये है कि यहाँ पे इनलीगल का मसला नहीं है, यहाँ पे कोई कंप्लेनर का मसला है। वो कंप्लेनर साहब क्या है, उनका जाती दुश्मनी आप समझते हैं ये है? जाती दुश्मन की तो नहीं कहूँगा, लेकिन हो सकता है। लेकिन हमसे उनको ना हमारी कंप्लेन, हमें कोई शिकायत है कंप्लेन ना हमारी कोई नाराजगी है हमसे, उसके आगे आपके नाम हाथ जोड़ के बोलते हैं। बिल्डर से है आप समझ रहे हैं? जी, बिल्डर से उनका मामला हो सकता है, हमारे से कोई लड़ाई ये नहीं। बिल्डर कौन है, कुछ बताएंगे आप? जी, बिल्डर कौन है? बिल्डर तो यहाँ के मैं राशिद साहब थे, राशिद अहमद साहब थे। ठेकेदार जो था इकबाल था, ठीक है ना। राशिद अहमद साहब को तो इंतकाल हो चुका है, जो इन्होंने ये बिल्डिंग बनाई थी वो दुनिया में नहीं रहे। अब जो ठेकेदार है वो इकबाल साहब है, वो यहाँ पे मौजूद हैं, और वो भी आते हैं, मामला भी करते हैं, कहते हैं मैं कोर्ट में। अच्छा, जो भी सर मुझे ये चीज़ बताइए कि अब ये SBCA की टीम पहुंची है, हमने सामने वाली भी बिल्डिंग देखी कि वो पूरा फ्लोर तबाह बर्बाद हो गया। अब ये क्या कहा जा रहा है, कितने फ्लोर को ये डिमोलिश कर रहे हैं? ये जो अभी हमें सुनाई रही है, जितने अफसरान खड़े हैं वो बता रहे हैं कि पूरी हमें डिमोलिश का ऑर्डर है, पूरी बिल्डिंग का डिमोलिश का ऑर्डर है जो अफसरान। और ये जितने भी यहाँ पे लोग आए, हम उनको बुरा नहीं कर रहे, क्योंकि अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ना, जो ड्यूटी कर रहे हैं हम। लेकिन सिर्फ हमसे रिक्वेस्ट ये कर सकते हैं, नुकसान तो सर आप लोगों का हो गया ना, आप लोगों के जमा पूंजी चले गई, आप लोग क्या करेंगे, क्या अपील हम करेंगे? यही आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं मीडिया के जरिए कि आप हमारी सुनवाई को आगे तक पहुँचाइए, और जो भी भाई का कंप्लेनर है उनका हम जो भाई बाजी बताएं, फ़हीम उनका नाम है, हम आपके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग गरीब लोग हैं, हम पे ताउन कीजिए। हमारी दुश्मनी कुछ नहीं, हमारा क्या कसूर है? मैं एक बेवा हूँ, मेरा जो भी था मैंने सरमाया इसी बिल्डिंग में लगाया, अब मैं कहाँ जाऊँ? गवर्नमेंट को और सबको ये नहीं पता, इलीगल था तो किसी ने हमें बताया कि इलीगल है, हमें मालूम नहीं, हमें अभी तो पता चला, और 5 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। हाँ, तो आप लोग इतना जुल्म हम गरीबों पे क्यों कर रहे हैं? तो अब आप क्या समझते हैं क्या होगा, क्योंकि घर में सामान भी है, फ्लैटों में सामान है, रिहाइश पजीर है, 6 साल हो गए। हाँ, 6 साल हमें इस बिल्डिंग में हो गए, तो अब हम जाएं भी तो कहाँ जाएं? हमारी तो जमा पूंजी यही है, हमें कौन देने वाला है? अब गवर्नमेंट का कुछ नहीं गया, किसी और का कुछ नहीं गया, जो गया आप लोगों पर है, फैमिलीज का हो रहा है, तो फिर हम कहाँ जाएं और क्या करें? 6 साल कोई के हाँ, आबाद घर को हम हाँ एक दिन में 1 घंटे में कैसे खाली कर देंगे? आप लोग सोचो तो यार, ये क्या कर रहे हैं? हुकूमत जालिम है, जालिम हुकूमत है, सिर्फ जुल्म कर रही है और कुछ नहीं। भाई आप लोगों ये जब बन रही होती है उस वक्त क्या सो रहे होते हैं सब KBC वाले, दूसरे महकमे वाले? उस वक्त तो जब छत डल रही होती है तो दूसरे लोग आते हैं, माल लेते हैं, सब कुछ करते हैं, सारे काम हो रहे होते हैं, सब उस वक्त कुछ नहीं होता है इनको। अब जब ये खड़ी हो गई 6 साल बाद, उनको ये ख्याल आ रहा है कि ये अनथराइज है, और जिनका ज़िंदगी भर की पूंजी लगी हुई है। अब मेरी उम्र देखो, इस वक्त हम कहाँ तक के खाते फिरे यार बच्चों को लेके? कोर्ट में ज़िंदगी में कभी कोर्ट नहीं गया, हाई कोर्ट की 2 दफ़ा सीढ़ी चढ़ चुके हम। किस तरह का जुल्म हो रहा है, और अल्लाह ताला इनको, मेरे दोस्त जो भी है वो जिसने दरख्वास्त लगाई है, अल्लाह ताला उसको समझ दे कि यार चिड़िया का घोंसला तोड़ने का हुक्म नहीं है, ये 12 लोगों का घर तोड़वा रहा है, क्या होगा उसका भी बेटा? ये तो समझ ही नहीं रहे लोग। अच्छा, आपके किस फ्लोर पर आपका फ्लैट था सर? मेरे अभी दो सेकंड पर है, मगर ये तो ग्राउंड प्लस 2 अलाउ है, मगर चलें ये
ग्राउंड प्लस 6 बना दिया गया, मगर तो ये पूरी बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, तो आपका भी फ्लैट इसमें शामिल सब कुछ ये कह रहे हैं बिल्कुल ज़मींदोज़ मैदान कर देंगे इसको। अब उनकी जो भी दुश्मनी है, जो भी मामला आते हैं या जो भी फटीक है, वो जाने बिल्डर जाने, भाई आप लोग आपस में बैठ के दोस्ती यारी कर लो। पहले तो साथ ही थे आप दोनों, अब वह हमारे साथ मुश्किलात हमारे लिए ये है कि ये दोनों की आपस की लड़ाई में दूसरा फंस रहा है बेचारा। अच्छा, सामान आप लोगों ने निकाला या अभी तक ये वहीं कुछ पड़ा नहीं, है? अभी हम सामान हमारा घर में ही है, बच्चे हमारे स्कूल गए हुए थे, जो यहाँ पे पुलिस की गाड़ी आके खड़ी हो गई। हमें नहीं पता क्या दुश्मनी है क्या है, हम तो फिलहाल मेजलाइन के बंदे हैं, ठीक है ना, जो कि तोड़ने का हुक्म भी नहीं है। तो इसलिए बराए करम मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, हम जिसने दुश्मनी किया, केस किया, हम उसको कुछ नहीं कहते, लेकिन जो बेचारे बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनका ख्याल करें। जिन वालिद को पता चल रहा है मेरी बेटी इस मुसीबत में है, तो आप उनका जाके देखें हाल क्या हो रहा है। अस्पताल ले लेके जाएंगे उनको, हम बच्चे छोटे छोटे 3 मर्द ऑफिस गए हुए, उसके 10 फ़ोन आ रहे हैं। क्या होगा, ये अजीब बेवकूफ़ी हो रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हम कर क्या रहे हैं। और यहाँ आजकल लोग किसी के खिलाफ खड़े होके बोलते हैं, लोगों को अपने घरों में देख के हंसते हैं हम लोगों को। आज कोई ऐसा बंदा है जो हमारे आगे साथ खड़ा हो जाए? आज हम लोगों के घर जाके हथौड़े लेके घुस जाएं तो क्या होगा? अब देखिए, हम बच्चे आप जाके घर का सर्वेट करें, 3 छोटे छोटे मदर का बच्चा बुलाया है मैंने। अच्छा, ये हमने माजी में भी देखा है कि इस तरह से हुआ है, मगर कोई नोटिस दिया गया आप लोगों को, कोई एसबीसी की जानिब से कि आप इस दिन घर खाली कर दें, या कोर्ट का कोई ऑर्डर आप लोगों को दिखाया? भाई देखिए, हमारे पास जो नोटिस लगा हुआ है उसमें भी अभी आप यकीन करें 14 तारीख लिखी हुई है, ठीक है, 14 तारीख लिखी हुई है। तो अब हमें नहीं पता कि भाई कोर्ट एक्सेप्ट किया, हम तो बिल्डिंग वाले, हमें क्या पता। हमारे पास कोई जैसे अब आप लोग गाड़ियाँ लेकर आएँ, एक दिन पहले कोई गाड़ी आती है, हम लोग को बता के जाती है भाई आपकी बिल्डिंग पर ये हो रहा है, उसने हमें कुछ नहीं बताया। हम डेली रूटीन की तरह अपना घर बसा रहे हैं और हम चाहते हैं कि भाई हमें इंसाफ मिले, ठीक है ना। हमारी जो बिल्डिंग वाले हैं हमारे घर की तरह है, कोई हमारा कोई चच्चा कोई ताया का बच्चा नहीं है, लेकिन हम किसी के लिए खड़े हैं। तो आज मैं ये चाहती हूँ, अच्छा, ये चीज़ क्योंकि हम बहरा ये बात कर रहे हैं आपसे कि खुदारा ये चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है कराची की आवाम के लिए। नुकसान किसी का नहीं होता, ना इदारों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि ये बात माजी में भी देखी गई है, अब भी मैं ये बात कर रही हूँ। हम किसी के ख़िलाफ़ तो नहीं है, मगर हम ये चाह रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं, जो आवाम अपनी ज़बानी सुना रहे हैं कि नुकसान किसका है, इन चंद फैमिली का जो कि इस बिल्डिंग में रिहाइश पजीर है। ना इनका सामान निकला है, ना इनके फैमिली वाले भी ऊपर कुछ मौजूद हैं, कुछ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपील कर रहे हैं। सर, ये हमने देखा है, माजी में होता आया है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस तरह की। नस्ला इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, करोड़ों के फ्लैट्स थे तबाह बर्बाद हो गए, मलिया मेट हो गए। मगर ये लियाकताबाद में कोई ये पहली बिल्डिंग नहीं है, पूरे लियाकताबाद में इसी तरह से इस गली में ही देख लें तो सैकड़ों की तादाद में बिल्डिंग्स मिलती है। मगर ये क्यों होता है कि जब रिहाइश हो जाती है, फैमिली आ जाती है, जब ये बन रही होती है बिल्डिंग्स, जब ये काम हो रहा होता है, तब इदारे इस चीज़ को क्यों नहीं रोकते? तो इदारों का ही मसला है ना। इतने साल जब ये बिल्डिंग बन रही थी, हम रह रहे थे, तब तक कोई इदारा नहीं आया। और ये बिल्डिंग में रिहाइश तभी हुई है जब इदारों ने ये सारी चीज़ें बनने दी है। बिजली के बिल आ रहे हैं, बहुत सही सही आ रहे हैं, गैस के बिल आ रहे हैं, पानी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, मीटर्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि 2-2 फ्लोर को 1-1 मीटर अलॉट किया गया, सब 1-1 फ्लोर के अलग अलग मीटर दिए गए। तो क्यों दिए भाई? अगर लीगल नहीं है तो इनको ज़्यादा पता होना चाहिए ना कि अगर लीगल नहीं है तो हम कल को हमारे पर भी आ सकती है बात। लेकिन पैसे खा लेते हैं ये लोग भी, और जब बन जाता है फिर हम जैसे लोग जो है वो पिस जाते हैं। अगर हमको कोई ये कहता है कि आप लोगों ने इलीगल घर खरीद लिया, तो इलीगल अगर घर था तो आप लोगों ने इतना सारा कुछ क्यों दिया है? हमने ये देख के तो घर लिया कि हाँ भाई, अगर ऐसा इलीगल होता तो ये सब चीज़ें नहीं होती वहाँ पे। मैम, अब मुझे बताएं, अब आप लोगों का सामान भी मौजूद है, फैमिली है, क्या कहेंगे, क्या कहना, किससे क्या रोड पे आ गया है ना। किसी से भी अपील करके हमारा ये काम तो रुकवा है, मोहलत तो दें सामान निकालने की, बच्चों को निकालने की। अब ऊपर से आपके सामने पत्थर गिर रहे हैं, बच्चों को लग रहे हैं, या किसी को लग गया, किसी को तकलीफ हो गई तो कुछ नहीं। हम आपसे इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका इदारा टीवी जो है दुनिया का न्यूज़ का सबसे बेहतरीन जरिया है, उनसे अपील करते हैं कि भाई तो गवर्नर से किसी से भी अपील करेंगे, काम रुकवाएं, 2-3 दिन की मोहलत दें हमारे को यार। सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगा के घर बनाया, और इस उम्र में ये अपने घर से सामान उतार के रोड पे खड़े रही है, उम्र थोड़ी है। अब हम जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, आज हमें इनको खिलाना मुसीबत बन जाता है, अब हम इनको घर से लेकर कहाँ निकले? रोड पे आके बैठे। आज
सामान लोड पे ले आते हैं लोगों की तरह जो मुझे एक चीज़ और बताइएगा, ये कितनी कीमत की आप लोगों ने ये अपनी बिल्डिंग ली थी, या ये जो फ्लैट जो भी हमने जो लिया है ना इस वक्त, अभी मैंने जो मेज़लाइन का ख़रीदा है ये हमने 23,30,000 का ख़रीदा है, ठीक है ना। 18 से कम का कोई नहीं है। अब इस दौर में अगर कोई हमें, चलो मैं मानती हूँ ये लीगल है या नोटिस है, तोड़वा दो, लेकिन हमें घर के बदले घर दे दो। अच्छा, बेवा होकर 24 का मैंने घर लिया है, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या हुकूमत हमारी इतनी भी सुनने के लिए घर खाली करके वज़ीर कहाँ आज़म जाएंगे? साहब, सामान सरदार- लाएंगे। इनका कोई सदर बेटा साहब भी नहीं सबसे है, अपील उनका करते हैं सामान भाई हमारे लिए कुछ करो। ठीक है। आप ये लियाकताबाद कराची का मशहूर और काफ़ी पुराना और कदीमी इलाका C1 एरिया है, और साथ ही साथ हम ये बात कर रहे आते हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई एक नई बिल्डिंग नहीं है, ये सैकड़ों हज़ारों की तादाद में, सिर्फ इस गली की हम बात कर लें तो सैकड़ों की तादाद में बिल्डिंग्स बनी हुई है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारा काम है सच दिखाना, हम दिखा रहे हैं कि अलाउ तो सिर्फ ग्राउंड +2 है, किसी भी जगह चले जाएँ 120 गज है, या अगर आप हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं तो वो एक प्रॉपर एक बड़ी जगह पर है, मगर लियाकताबाद में हर दूसरी बिल्डिंग इसी तरह है। मगर सवाल ये होता है कि 6 साल से ये फैमिली रिहाइश पजीर थी, तो 6 साल के बाद ही इदारों को या कंप्लेनर जो भी थे उनको क्यों होश आया? क्या ये ज़्यादा दुश्मनी? आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब बिल्डिंग्स बन रही होती हैं तो इदारे कहाँ बैठे होते हैं, इदारे क्यों खामोश होते हैं, इदारे क्या उनको पता नहीं होता? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप कराची जैसे शहर में रह रहे, इतना बड़ा शहर है, आबादी बहुत बड़ी है, इसकी ज़्यादा आबादी है, अगर आप एक ईंट भी रख रहे होंगे तो आपके मोहल्ले की काउंसलर, पुलिस, मुताल्लिका इदारे आकर आपसे सवाल करते हैं कि ये आप ईंट किस लिए रख रहे हैं, किसकी परमिशन से रख रहे हैं। तो जब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं तो तब उंगली क्यों नहीं उठाई जाती है? अच्छा, साथ साथ हम ये भी बता रहे हैं कि आखिर क्यों सुई सर्दन गैस, वाटर बोर्ड और के इलेक्ट्रिक और दीगर मेट्रोपॉलिटन की जो बिल्स आते हैं वो क्यों आते हैं? अगर ये गैर कानूनी थे तो क्यों कनेक्शंस दिए गए? ये तमाम तर सवालात आवाम करती है, आवाम कहती है, इदारों से होते हैं ये सवाल, मगर इदारों के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। SBCA की अगर हम बात करें तो पिछली मिसालें हमारे माजी में मिलती हैं, और नस्ला सबसे बड़ा एक तारीख़ी डेमोलेशन था। साथ ही साथ हम ये अब सवाल कर रहे हैं कि अब जबकि मोहलत नहीं दी गई है, इन फैमिलीज़, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, आप खुद देख रहे हैं, इन्हीं की ज़बानी आप सुन रहे हैं, तो इनका सामान, ज़ाहिर सी बात है इस दौर में, महंगाई के दौर में पाकिस्तान के हालात हैं, हर शख्स परेशान है, और ये गरीब इलाका है जो कि आप जानते हैं जमा पूंजी जमा हुई है तो जाके इन्होंने घर लिया। अब ये सवाल होता है कि इनके घरों से सामान कौन निकालेगा? क्या वो भी साथ साथ तबाह बर्बाद हो जाएंगे? SBCA की टीम हमारे साथ मौजूद है, शाहिद शेख साहब हमारे साथ अभी मौजूद होंगे जो कि डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल है, वो मौजूद होंगे, उनसे सवाल करेंगे सर इनको मोहलत क्यों नहीं दी जा रही है? ज़ाहिर सी बात है इतना तो कानून कहता है कि आप अपना सामान उठाएं, जिस तरह से नस्ला वालों को भी टाइम दिया था और माजी में जितनी भी डिमोलेशन हुई है उन तमाम तर लोगों को सामान उठाने की मोहलत दी गई है। अब ये मोहलत नहीं दी गई है। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर से बिल्कुल मिट्टी आ रही है, पत्थर आ रहे हैं, क्योंकि डिमोलेशन का काम का आगाज़ कर दिया गया है। इलाका पुलिस मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, SBCA की टीम मौजूद है। क्या होता है, कितनी मोहलत दी जाती है? क्योंकि सामान इनका अब भी मौजूद है, घरों में फैमिलीज़ मौजूद हैं, क्या होगा? ये गरीब लोग हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों आवाम का ही नुकसान है, इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और ये सवाल जो हम रखेंगे SBCA की टीम के सामने, मगर यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। तो ये हम मौजूद हैं, आपने ब्रेक से पहले देखा कि फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 10 दिन पहले भी इनको नोटिस दिया गया था और कहा गया था कि बिल्डिंग तो खाली कर दिया जाए, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकाम है कि पूरी बिल्डिंग को गिराया जाए, ना कि कोई 1 या 2 या 3 फ्लोर। यहाँ पर SBCA की टीम मौजूद है, जानेंगे कि क्या माजरा क्या। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। फैमिलीज़ मौजूद है, ऑपरेशन किया जा रहा है, तो क्या मोहलत नहीं दी गई, क्या हुआ? फैमिली कह रही है एक्चुअली ये 2019 का केस है, 5987 CP है, और ज़ाहिर है 2019 और आज 2023 है, एक लॉन्ग पीरियड है। उस वक्त ऑर्डर हो चुके थे इसके डिमोलिशन के, इम्प्लीमेंट आज हो रहा है। अब इसी डिले पे हाई कोर्ट हमसे नाराज़ है कि क्यों नहीं एक्शन हुआ टाइम पे। तो यहाँ मुख्तलिफ एतवार में कई अफसरान आते रहे, जाते रहे, ठीक है। तो आज हमें मौका मिला है, हमें असिस्टेंट कमिश्नर नदीम साहब हैं और उनके PA हैं मुसव्विर, उनकी काविशों से
इनको आज से तकरीबन 10 दिन पहले भी कहा गया कि इजेक्टमेंट नोटिस दिए गए, तकरीबन 1-1.5 महीने पहले भी इनको इजेक्टमेंट नोटिस दिए गए 7 दिन के, कि अब ये खाली कर दें, क्योंकि टोटल इंटायर बिल्डिंग अनऑथराइज है, कोई बिल्डिंग प्लान इसका पास नहीं है डिपार्टमेंट से। और इस वक्त हम भी ज़ाहिर कानून के सामने बेबस हैं, हमारा कानून में कोई गुंजाइश भी नहीं है, ना कोई हमारे पास पॉलिसी है कि इनको हम रेगुलाइज कर सके। जब थी उस वक्त इन्होंने कुछ किया नहीं, उस वक्त ये बिल्डिंग नहीं होगी या इत्तेफाक से। तो बहरहाल जो भी है एक्शन करना है हाई कोर्ट के। पूरी बिल्डिंग को तोड़ना है, पूरी बिल्डिंग डिमोलिश, 10 बिल्डिंग डिमोलिश होगी, नीचे दुकानें उनको भी डिमोलिश, वो भी अभी आप देखेंगे उसके भी शटर वो भी डिमोलिश होंगे। जो खाली पोर्शन हमें मिलता जाएगा हम डिमोलिश करते हैं। अच्छा सर, फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद है, आपने कानून की बात की, मगर कानून ये भी है कि कोई चीज़ अगर मैं ही क्यों ना हो, आप ही क्यों ना, कोई एक पत्थर भी रखेगा तो टीमें आ जाएंगी, इंतजामिया आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी। तो ये जब ये बन रहा था तो तब आप लोगों की टीमें या इदारों की टीमें कहाँ थी सर? ये आप एरिया देख सकती हैं, थिक पॉपुलेटेड है, मूव करना तो बहुत मुश्किल की बात है, पॉइंट आउट होना मुश्किल होता है। ऐसे इलाके में बहुत कम ही होता है, रातों रात बिल्डिंगें बन जाती हैं यहाँ पे, राइट ना। और ज़ाहिर है 19 पे ये बिल्डिंग बनी होगी, उससे पहले ही बनी होगी, और आज क्या है 2023 का एंड है, हम नया साल देखने जा रहे हैं। उसके अंदर अब मुझे बताइए, इन लोगों को सबों को पता है, यहाँ के रहने वालों को पिछले 2 महीने से एक्सरसाइज हो रही है। हम तो अभी पोस्ट हुए रिसेंटली, हमें तो हफ्ते भी नहीं गुजरे, और हमें ऑर्डर किया है इसको तोड़ दे, तो हमारे लिए तो मुश्किल है। अच्छा, तो बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जिसने बनाया? उसकी FIR हम लॉन्च कर चुके हैं, FIR हमने काट चुके हैं, उसके खिलाफ कोर्ट में केस डाल चुके हैं, प्रोसिक्यूशन हमारा डाल चुके हैं। जो मिस्टर इकबाल हैं, इसके जो भी वॉट बिल्डर या जो भी वॉट है, हम उसके खिलाफ एक्शन ले चुके हैं, उस पर जुर्माना लगाए कोर्ट या जो भी कुछ करे। लेकिन हमें भी एहसास है इन लॉटरीज का, लेकिन ये है कि भाई जो कानून है, कानून है, मगर सर इनके सामान अभी अंदर मौजूद है, क्या उसके लिए मोहलत नहीं दी जाएगी इनको? 2 महीने मोहलत बहुत होती है, 2 महीने 7 दिन का इनको नोटिस कई दफ़ा इशू कर चुके हम लोग। इजेक्टमेंट नोटिस हम चिपका के जाते हैं, पीछे से ही हटा देते हैं। कई अफसरों ने चिपकाए, हमने भी चिपकाए आके, वो भी इन्होंने हटा दिया। अब ज़ाहिर ये कहते हैं हम कानून को नहीं मानते, और आज जब मसाइल खड़े हैं ये हमको नहीं मानते। ऐसा क्या हो, SBC क्या करे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कई NOCs लेनी पड़ती है, यूटिलिटी बिल्स ले लें, इलेक्ट्रिक ले लें, सब देते हैं ना परमिशन। हाँ, मगर अब ऐसा क्या किया जाए, कि ये जो गैर कानूनी तामीरात को, जंगल जो पूरे कराची में बसा, स्पेशली लियाकताबाद में FC एरिया में, उसको किस तरह से रोका जाए, क्या इकदाम होने चाहिए? इसके इकदाम यही है कि कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी हमारे हाई रस्म दें, हम तो नहीं दे सकते, कैबिनेट दे, जो मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं या वज़ीर आज़म है, वो ऐसी पॉलिसी दें जिससे रेवेन्यू भी जनरेट हो और इनको सेफ साइड भी मिले। हमारे पास फ़िलहाल अभी कोई कानून नहीं है। पिछले 2002-2005 में ऐसे रेगुलाइजेशन पॉलिसी आई है जिसमें इनको फ़ायदा हुआ है, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास इस वक्त कोई भी चीज़ नहीं है कि हम इनको कोई प्रोटेक्शन दे सकें कानूनी तौर पे। सर, जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो ऐसा होता भी है, और ये ख़वातीन ये लोग कह रहे हैं कि SBC के अंडर द टेबल पैसे भी जाते हैं, ये इल्ज़ामात आप पर लगते हुए आए हैं, ठीक है, ये इल्ज़ामात है। हाँ, मगर तब जब ये बिल्डिंग्स बनती हैं तो अब क्या ऐसा होगा कि SBC रोकेगी ताकि नुकसान आवाम का ना हो? बिल्कुल रोकेगी, लेकिन बात है कि ना पहला कदम तो रखने दें। जब कदम ही नहीं रखेंगे और मोटिवेट ही लोग नहीं होंगे, ये हमारे यहाँ तो लोग आप समझते हैं आवाम की भी गलती है? खुले वो ऐसा जगह क्यों लेती हैं? ये जितना भी एरिया है थिक पॉपुलेटेड, यहाँ सिर्फ ग्राउंड 2 की अप्रूवल है, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। और यहाँ देख रहे ग्राउंड +6 बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तो इसका मकसद ये है कि हमारे लोग नहीं ख़रीद सकते, वो सस्ती चीज़ ख़रीद लेते हैं सस्ते में, तो ये भी नुकसानदेह। सूरत हाल तो हमने देख ली कि टूट रहा है, देख रहे हैं, सामान भी हमारा घर में अभी मौजूद है, बच्चे भी हैं, लेकिन सर 2 दिन का तो टाइम दिया जाए। हमें बिल्डर ने कहा कि आप रहें, कुछ नहीं होगा, आप रहें, कुछ नहीं होगा, मैं खड़ा हूँ, मैं फेस कर रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ। उसकी FIR कट चुकी है। 2 दिन का तो टाइम दे के हम सामान उठा लें, सामान उठा लें, एक तरीके से सामान उठा लें। मैं इसी बिल्डिंग का हूँ, ये साहब भी इसी बिल्डिंग के हैं। 2 दिन नहीं मांगे, बोले 24 घंटे दे दें, तो शायद हम सोच लें, क्योंकि कोर्ट में केस लगने वाला है, हमसे पूछा जाएगा, हम ये देंगे कि आपने 2 महीने तक क्या एक्सरसाइज की। वो 6 बजे तक का तो टाइम दें सर। मेरी भाई मेरे, आप मेरे भाई हो, हम आप में से हैं, आप भी लोग हमको सीट पे बिठाते हो, हम
कोई बाहर के नहीं है, हम यहीं के कराची की पैदाइश है, लेकिन हमारे सुबह से रो रहे हैं, सुबह से रो रहे हैं। है ना, ये मेरा घर है भाई। बिल्डर को बोले वो आपको जगह देगा, वो प्रोवाइड कर, उसकी जिम्मेदारी है। हम सामान तो लेके जाए ना, सामान निकालने की मोहलत प्लीज भाई, सामान निकालने की सर दे रहे हैं 24 घंटे आप 24 घंटे दे रहे हैं। पहले सर पहले आप काम तो अब अभी नहीं रोकेंगे, जो हिस्सा हमें मिल गया है, जो खाली है पोर्शन, वो हम तोड़ेंगे। मेरा घर है, मैं रह रही हूँ, मेरा घर है, मेरा घर। नहीं नहीं, खाली नहीं है। फ्लोर और 5वें फ्लोर के एक फ्लैट खाली है। आपको पता चल जाएगा, कोई खाली नहीं है। उठा के उस तरफ फेंका है। 2 फ्लैट तोड़ा जा रहे हैं, वो खाली है। मैं रह रही हूँ, मैं रहती हूँ। ये देखिए मेरा घर तोड़ रहे हैं, मेरा सामान पड़ा हुआ है। ऐसे ही हथौड़े नहीं चलते। नहीं, आप आके देखे तो सही। वो इनिशिएट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज यार, प्लीज बेटा, आप मानो इस बात को। 2 घंटे, आप 2 दिन की मोहलत दे दो। आप ऊपर जाके देखिए, पूरा घर भरा हुआ है सामान से। बेटा 2 दिन की देखें, हाई कोर्ट में केस लग रहा है। नेक्स्ट वीक में हाई कोर्ट में केस लगेगा। 14 तारीख की शायद कोई हेयरिंग है। 14 तारीख रातों रात निकल जाएगी। सर क्या अभी आप मोहलत दे रहे हैं कोई? नहीं, एक दिन बस 24 घंटे हैं। जो हमारे पास अभी पोर्शन आ गए वो आप डिमोलिश खाली करवाए ना, वो सर खाली है, खाली नहीं है। खाली नहीं है, मेरा घर है, मैं रहती हूँ। इनका घर है। 6 फ्लोर पे मैं रहती हूँ भाई, ये मेरा घर है। एक फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं। हाँ, 2 फ्लैट दोनों भरे हुए हैं, दोनों में रिहाइश है। आप देखें, ऐसे नहीं तोड़ रहे होंगे नहीं यार। आप देखें, उन्होंने अपना हाथ से सामान एक कमरे में शिफ्ट किया है। आप विजिट करें सिर्फ। आप चल के देखिए, देख लेते अपने हाथ से सामान एक कमरे में शिफ्ट करके सारा भर दिया है इन्होंने। खाली कर दो। आखिर में सब यही बता दीजिए कि क्या अपील करेंगे? आवाम को अवेयरनेस भी नहीं है, सस्ते के नाम पर ठेकेदार, जाली बिल्डर चूना लगा के चले जाते हैं, नुकसान आवाम का होता है, जैसे इनका हो रहा है। और माजी में भी बहुत बड़ी बड़ी मिसालें, और सबसे बड़ा नस्ला का हमारे सामने एग्जाम्पल सेट हुआ हुआ है। यहाँ कोई कानूनी नहीं है। बात है कि हम लोग मेहनत करते हैं पीछे से, फिर आप ये लोग बना लेते हैं, ये फिर रह जाएंगे। यहाँ कानून हमारी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से हम शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। ये एक केस नहीं है, रोज़ाना की बुनियाद पे लाखों केस हैं जिसको मैं डील कर रहा हूँ इस वक्त। मेरी पोस्टिंग अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं, लेकिन हर दूसरे दिन 8-8, 10-10 केस हाई कोर्ट में लगे हुए हैं, जिसके लिए मुझे कंप्लाइंस करना बहुत मुश्किल है। अगर इसी तरह मैं 24 दिन, 2 दिन, 4 दिन दूँ हर प्रोजेक्ट को, आप बताइए मेरा टाइम तो निकल गया। फिर कराची तो पूरा आधा टूट जाएगा। मसला ये है कि हमारे पास अफसरान ही नहीं है। मैक्सिमम तो लोग सस्पेंड पड़े हुए हैं, जो है उस पे इसको संभालना मुश्किल है। हम इनको टाइम नहीं दे सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया SBSC की टीम। और आप ये फरियाद एसी साहब ने आज से तकरीबन 10 दिन पहले भी आए थे। असिस्टेंट कमिश्नर साहब खुद आए यहाँ विजिट करने, मैं उनके साथ जुम्मे वाले दिन आया। उनको यहाँ के SHO अखलाक साहब है, उनको भी पॉइंट आउट कराया। ये रोज़ाना यही कहानी होती है, हमें टाइम दे दें, हमें टाइम दे दें, तो ये खाली नहीं होगा। सामान उतारने का टाइम दे दे। मेरा घर आधा तोड़ चुका है, आधे का अंदर सामान। अभी आप इनको एक दिन का टाइम दे रहे हैं ताकि सामान देखिए, मैं फैसला करने वाला नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी कानून के ऊपर अमल करना है। DG है, ADG है, उनको मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे DG को हाई कोर्ट में बुलाया जाता है, उनके साथ जाहिर कोई अच्छा सलूक तो नहीं हो रहा ना। ठीक है, तो आप जो हमको सुननी पड़ती है, मैं इस वक्त आपको क्या बताऊं? हमें अंदाजा है या हमें अंदाजा है। हमने अपने बाप की कभी डांट नहीं सुनी, आज सुननी पड़ रही है, क्योंकि जज साहब हैं, उनका हुक्म सराखों पर है। हुक्म और कानून की पासदारी करनी है और करानी भी है। बिल्कुल 24 घंटे का जो आपने हमें मोहलत दी है, मशवरा करके बताऊंगा। रोक तो दें इसको यार बेटा। नहीं रोक सकता, मेरे ऊपर भी इख्तियारात नहीं है मेरे हाथ में। मेरा सामान मैं कैसे उतारूंगा? ये खाली घर नहीं है, जो आप तोड़ रहे हैं वो खाली नहीं है। ऊपर चढ़ने की जगह नहीं है, इतनी धूल मट्टी हुई है, ऊपर चढ़ नहीं सकते आप। चेक पहले चेक कराओ, लेट चेक करवाओ। सामान उठा के रखा है। रोक लो ना, हम लोग का घर में सामान पड़ा हुआ है, अभी तो थोड़ा रोक लो। पूरा टूट जाएगा। एक काम करें, मीडिया वाले को ले जाएं और मूवी बनवाए। और अगर खाली होगा तो टूटेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर सामान को हम दूसरे फ्लैट में शिफ्ट करेंगे। एक्शन हमने दिखाना है हर हाल में।
इतना तो हमें भी पता है कि किसी की चीज़ की कितनी इज्जत है। मेरी बात सुने, सिर्फ सामान हमें भी एहसास है कि बंदा तिनका कर करके अपना घोंसला बनाता है। हम किसी का घर तोड़ना नहीं चाहते। लिया था हमने, हमारा दिल भी ख़राब हो रहा है क्योंकि भी हमारी माँ बैठी है। ठीक है सर, अब आप ये देखें, ये मामला ये देख लें आप, ग्राउंड+6 का बना हुआ है, ये रिहायशी है। ये कह रहे हैं कि खाली घर तोड़ा गया है, खाली घर नहीं है। मैं 6 साल से रह रही हूँ यहाँ। ठीक है, अब हम ये देखना है कि ये ऑपरेशन कब तक चलेगा और कब तक रुकेगा, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। 2019 में केस लगा था, जिसके बाद ये फैसला आया कि ये पूरी बिल्डिंग गैर कानूनी बनाई गई है, इसकी कोई एनओसीज ली गई है। मगर हम ये बात कर रहे हैं कि लियाकताबाद, कराची के दूसरे इलाके मलीन ले लें, लियाकताबाद ले लें, औरंगी टाउन ले लें, जहाँ पर गैर कानूनी तामीरात का जंगल है। अब आवाम को भी सोचना चाहिए कि वो पैसे उधर लगाएं। जाहिर सी बात है, जमा तिनका करके एक घोंसला बनाया जाता है, उसी तरह से पेट काट कर और जमा पूंजी करके ज़िंदगी भर की जमा करते हैं। फिर उसके बाद ये एक आशियाना बनता है। तो आशियाना बनाने से पहले बहुत सारी चीज़ों को आपने देखना है, वरना फिर हमारे कराची में जो आजकल डेमोलेशन के गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ जो एक्शंस आ रहे हैं कोर्ट की जानिब से, उस पर अमल दरामद इदारों ने करना है। मगर सवाल ये भी होता है कि आखिर क्यों इदारे जब ये बन रहे होते तो उस वक्त एक्शन नहीं लिया जाता है। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर की जो पूरी टीम है, मुसव्विर मौजूद है। मुसव्विर, क्या आप मोहलत दे दी गई है SBC की जानिब से? जी, SBC वालों से अभी हमने बात की है, तो क्योंकि यहाँ बिल्डिंग के मकीन है वो बहुत शोर कर रहे हैं, तो उस पर सिर्फ अभी ये सूरत हाल निकली है, क्योंकि SBC को भी ज़ाहिर है कोर्ट में कंप्लाइंस जमा करानी है। तो अभी वक्ती तौर पे सिर्फ हम लोगों ने इनको 8 से 10 घंटे की मोहलत दे दी है कि जिसमें ये लोग अपना सामान निकाल लें, और अगर इनकी कोई कीमती वैल्यूएबल्स वगैरह हैं तो वो यहाँ से खाली कर लें। तो फिर लेकिन क्योंकि आज के दिन की इनको लीनियंसी मिल गई है, तो अब ये है कि लेकिन क्योंकि आज भी ये काफ़ी इस पर रिजेंटमेंट थी हम लोगों को, लेकिन कल अब इदारा फिर जो है वो इनको मुकम्मल तौर पर फिर तबीयत से कल फिर हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो आज हमने इनको लीनियंसी दे दी है कि अपने सामान वगैरह सारा कुछ निकाल। ये टीम हट रही है यहाँ से या अभी कंटिन्यू? अभी ये जो चाल इनको मिली हुई है काम की ऊपर के फ्लोर की, बस वो ही कर रहे हैं। बाकी ग्राउंड पे आज दुकानें वगैरह भी खाली करा रहे हैं ताकि कोर्ट को भी कंप्लाइंस जमा करानी है। बाकी फिर कल से फिर विद द फुल फोर्स द ऑपरेशन विल बी कैरीड आउट और कंडक्टेड। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह से देखा, असिस्टेंट कमिश्नर के PA मुसव्विर हमारे साथ मौजूद थे, जो कि कई बार इन्होंने यहाँ पर बताया बिल्डिंग के लोगों को कि आप खाली करें, क्योंकि इस पर फैसला आ चुका है कि मुकम्मल तौर पर डिमोलिश होगी। SBC की टीम, इलाका पुलिस मौजूद है। अब देखना यह है कि ये कब तक इसको डिमोलिश किया जाए। बहरहाल अभी इनको 8 से 10 घंटे का टाइम दे दिया गया है ताकि जो रिहायशी अपना साजो सामान निकाल दें। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए कि आप कहीं भी कराची में कोई भी प्रॉपर्टी लें, लैंड लें, कोई भी फ्लैट लें, तो आप उसकी जांच पड़ताल सही से करें, इदारों में जाके करें, ताकि आपका नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अभी यहाँ कोई बिल्डर या किसी ठेकेदार का नुकसान हुआ है। जो पीछे मेरे मौजूद आवाम है, जो बिल्डिंग रिहाइश पजीर लोग हैं, फैमिलीज, उनका हुआ है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।